अयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद ईरान अब अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों को तबाह करने पर तुला है, जिससे कि इसका मतलब जवाब तो अमेरिका और इजराइल नहीं दे पा रहे हैं। अभी तो सिर्फ ईरान के हमलों को वो रोकने में मतलब बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं और कुछ हद तक नाकामयाब भी हुए हैं। अमेरिका के पास दुनिया में सबसे बड़ी सेना, सबसे उन्नत किस्म के हथियार, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा रक्षा बजट, उसके पास उसकी नेवी, एयरफोर्स, थल सेना, सब में वो अव्वल दर्जे का खिलाड़ी है अमेरिका। लेकिन रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं और अमेरिका की रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि लगातार अमेरिका का जो भंडार है हथियारों का वो खाली होता जा रहा है। अब ट्रंप को यह चेतावनी पहले दी गई थी, बताया गया था कि युद्ध लंबा चल सकता है और बताया भी गया था कि हमारे पास कितना गोला बारूद है। लेकिन अभी सिर्फ 2 दिन की लड़ाई में अमेरिका का गोला बारूद खाली हो जाना यह दिखाता है कि क्या वाकई में यह सच है या फिर अमेरिका की तरफ से कोई अफवाह फैलाई जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका का जो भंडार है वो लगातार हथियारों का खाली होता जा रहा है। ऐसा 2 दिन की लड़ाई में क्या हुआ, क्योंकि सिर्फ अमेरिका तो लड़ाई लड़ नहीं रहा है, इजराइल भी यहां पर लड़ाई लड़ रहा है, सऊदी अरब भी यहां पर ईरान के हम लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो सिर्फ अमेरिका ही ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन खामेनी की मौत के बाद हालात बहुत ज्यादा तेजी के साथ बदल गए हैं। ट्रंप ने यह खुद स्वीकार किया है कि ईरान के खिलाफ इस युद्ध में आगे और अमेरिकी सैनिक मारे जा सकते हैं। IRGC ने दावा किया कि 560 सैनिक मारे गए हैं और ट्रंप ने दावा किया है कि अभी और सैनिक मारे जा सकते हैं। मतलब यह युद्ध लंबा चलने वाला, ये तो ठीक है। और यह भी इस बात से साफ हो जाता है कि अमेरिका की तैयारी उस स्तर की नहीं है जिस स्तर के हमले ईरान लगातार कर रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अगर हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं तो इसका असर अमेरिका की जो जमीन है वहां तक भी पहुंच सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी सेना के शीर्ष जनरल ने ईरान पर बड़े और लंबे सैन्य हमले से पहले राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दी थी कि इससे अमेरिका के हथियार भंडार पर भारी दबाव पड़ेगा। इस सबसे बड़ी चिंता एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलों को लेकर थी, जिनका इस्तेमाल दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे अमेरिका ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे उसे अपने ठिकानों और सहयोगी देशों की रक्षा के लिए भी बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर दागने पड़ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मिसाइलें जितनी तेजी से खर्च हो रही हैं उतनी तेजी से बन नहीं पा रही हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग की इस जानकारी को मैगजीन डेप्थ कहता है और इसे गोपनीय भी रखता है। लेकिन अखबार के मुताबिक ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ लगातार टकराव में मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही काफी हद तक इस्तेमाल हो चुके हैं। इससे सवाल बड़ा हो जाता है कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो अमेरिका कितने समय तक इसे झेल पाएगा और क्या अपने सैनिकों को मरने के लिए दुनिया में छोड़ देगा, क्योंकि दुनिया के 80 देशों में 750 से ज्यादा एयरबेसेस अमेरिका के पास हैं। मिडिल ईस्ट में भी दर्जनों एयरबेसेस अमेरिका के पास हैं और इन पर लगातार टारगेट ईरान कर रहा है। इन एयरबेसिस को कहें कि बहरीन हुआ, कुवैत हुआ, कतर हुआ, सऊदी अरब हुआ, एयरबेसिस अमेरिका के हैं, उन्हें पूरी तरीके से ईरान धुआं कर चुका है। वहां पहले भी एडवाइजरी अमेरिका की तरफ से जारी की गई थी, वहां से जो सैन्य अधिकारी हैं उनके परिवारों को निकाल लिया गया था अमेरिका की तरफ से पहले ही। बाकी तेहरान से शुरू हुए अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन बेस, एयरफील्ड और शीर्ष सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले हमला करने का मकसद ईरान की जवाबी क्षमता को पहले ही कमजोर करना था, लेकिन वैसा अमेरिका और इजराइल नहीं कर पाए। ट्रंप ने कहा कि भारी और सटीक बमबारी तब तक जारी रहेगी जब तक क्षेत्रीय सुरक्षा के लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। अब तक ईरान की प्रतिक्रिया 12 दिन चली, पिछली लड़ाई की तुलना में अभी तक सीमित रही है। उस संघर्ष में ईरान ने 500 से ज्यादा मिसाइलें और बड़ी संख्या में ड्रोन दागे थे। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक ज्यादातर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। हालांकि कुछ हमले ईरान के पास मौजूद खाड़ी देशों में भी हुए हैं। विशेषज्ञ से मानते हैं कि आने वाले दिनों में टकराव और ज्यादा तेज हो सकता है। न्यू अमेरिकी सुरक्षा केंद्र और रक्षा विशेषज्ञ का मानना है कि अमेरिका ने टॉकहोम लैंड अटैक मिसाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा तेजी से किया है। यह मिसाइल दुश्मन के बुनियादी ढांचे को तबाह करने में अहम भूमिका निभाती है और यह मिसाइलें भी पहले ही हफ्ते में अमेरिका के पास खत्म हो सकती हैं। इसके लिए इसका मैन्युफैक्चरिंग मिसाइल का नहीं हो पाएगा। इस अभियान में अमेरिका अपनी लंबी दूरी की एंटीशिप मिसाइलों को सीमित इस्तेमाल कर सकता है। वो वही हथियार है जो प्रशांत महासागर में चीन के खिलाफ के संभावित युद्ध में बेहद जरूरी हैं। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी भी बैटरीज लगातार खत्म हो रही हैं, उसकी भी मिसाइलें लगातार खत्म हो रही हैं, क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है। बाकी अमेरिका पहले ही मध्य पूर्व में बड़ी मात्रा में मिसाइल और इंटरसेप्टर तैनात कर चुका है, जिनमें कुछ सहयोगी देशों से भी आए हुए हथियार शामिल हैं। अगर युद्ध लंबा चलता है तो
अमेरिका को प्रशांत क्षेत्र से भंडार से हथियार हटाने पर विचार करना पड़ेगा, जो कि उसके लिए जोखिम भरा हो सकता है। इंटरसेप्टर सिस्टम बहुत तेजी से अमेरिका के पास खत्म हो रहे हैं और अमेरिका का कहना है कि हम इतनी तेजी से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी तेजी से बना नहीं पा रहे हैं। बाकी विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो पश्चिम एशिया में मौजूद युद्ध को संभालते हुए चीन जैसे भविष्य के बड़े खतरों के लिए भी खुद को तैयार करे। अब चीन को तो एक अलग मसला है, चीन तो एक अलग बात है, लेकिन अगर ईरान के अटैक्स को ही रोक नहीं पा रहा है अमेरिका, तो यह अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय और उसके सुपर पावर होने पर कहीं ना कहीं यह धब्बा लगाता है, क्योंकि अमेरिका के पास B-2 बॉम्बर जैसे फाइटर जेट है। और ईरान की तरफ से दावा यह भी किया गया है कि अमेरिका ने कहा एक B-2 बॉम्बर भी उन्होंने मार गिराया गया है। ऐसी कि कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, हालांकि वो पुष्ट तस्वीरें नहीं है, उनके आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल हो जाता है कि सऊदी अरब को भी भारी मात्रा में अमेरिका की तरफ से हथियार बेचे गए हैं। ओमान को, UAE को, कतर को, कुवैत को, भारी संख्या में इन देशों को अमेरिका ने हथियार बेचे हैं। इजराइल के पास भी अमेरिका की टेक्निक है, अमेरिका के हथियार हैं और इजराइल के पास भी एक बड़ा जखीरा हथियारों का है, क्योंकि जनवरी में ही ईरान के ऊपर हमला होना था, लेकिन जनवरी से ये फरवरी के अंत में ये हमला अगर किया गया तो वो तैयारियों को करने के लिए ही किया गया। इसके बावजूद भी क्या अमेरिका और इजराइल की तैयारियां पूरी नहीं थी? जो विशेषज्ञ अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे अखबार अगर कह रहे हैं कि अमेरिका का इन मिसाइलों का जो खजाना है वो लगातार खाली हो रहा है। जो 4 मांगे अमेरिका ने ईरान के साथ टॉक्स में रखी थी, उसमें पहली मांग थी कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रद्द करेगा, दूसरा था कि लंबी दूरी की मिसाइलें वो सीमित करेगा, और संख्या अगर वो 1000 मिसाइलें बना रहा है एक महीने में तो उसे सीमित करके वो 100 मिसाइलों पर लेकर आएगा। इस तरीके की मांगे की गई थी। तो मतलब अमेरिका इस बात को जानता था कि ईरान के पास कितना बड़ा मिसाइलों का जखीरा है। हजारों या फिर लाखों मिसाइलें ईरान के पास हो सकती हैं, जिस तरीके से वो 8 देशों के ऊपर लगातार हमला कर रहा है। फ्रांस की तरफ से भी अपना बेड़ा भेजा गया है, ब्रिटेन की तरफ से भी अपना बेड़ा भेजा गया है, अमेरिका का बेड़ा वहां मौजूद है ही। तो ऐसे में ईरान के लिए भी बड़ी चिंता का सबब हो जाता है कि क्या इन सारे देशों के साथ मिलकर वो लड़ पाएगा। बाकी पर्दे के पीछे से रशिया और चीन उसे सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन रशिया पहले ही यूक्रेन के युद्ध में पूरी तरीके से ड्रेन हो चुका है, खत्म हो चुका है, खाली हो चुका है। चीन के हथियारों पर निर्भरता ईरान रख नहीं सकता, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर उसकी PL-15 दागने की कोशिश की थी, लेकिन ना तो वो फटी मिसाइल और ना ही वो कहीं आकर गिरी, ना उसने कोई नुकसान पहुंचाया। बाकी उसका जो दिया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम था चीन का दिया हुआ, जो उसने पाकिस्तान को दिया था, वो भी भारत के फाइटर जेट्स को, मिसाइलों को रोक नहीं पाया था। तो चीन के हथियारों पर तो निर्भर रह नहीं सकता। अमेरिका खुद माफ कीजिएगा, रशिया पहले ही खाली हुआ पड़ा है। तो अब ईरान का क्या होगा? भले ही अमेरिका का खजाना लगातार खाली हो रहा है, लेकिन इतना खजाना उसके पास शायद होगा कि वो ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर दे। और जिस तरीके से अमेरिका के सैनिक मारे जा रहे हैं वो एक बड़ा चिंता का और गंभीर विषय है ईरान के लिए। ऐसे में देखना होगा कि अमेरिका कितने बड़े स्तर की कार्रवाई अब करता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।